गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। अपने पूरे शरीर, अपनी ब्रेथ, अपने माइंड को रिलैक्स करें। सर से लेके पांव तक शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स कर दें। डिटैच हो जाएं आउटर वर्ल्ड से और अटैच करें अपनी इनर सेल्फ के साथ, अपने प्रैक्टिस प्लेस की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें, अपने आसपास के पीस के साथ। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी दिन भर की थकान को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों को बाहर। इनहेल करें मोर एंड मोर पॉजिटिविटी को इन, एक्सहेल करें अपनी सारी टेंशन्स, अपने सारे नकारात्मक भावों को बाहर। और अंत में अपने अहम को भी बाहर जाता फील करें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्लो एंड कंप्लीट एक्सहेल। ओमकार chanting 3 times. Inhale. Inhale. Longer and louder. Inhale. ओंकार की पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस करें अपने पूरे शरीर और माइंड पर भी, और सेम एनर्जी, सेम पॉजिटिविटी थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। बिल्कुल जेंटली आंखों को खोलें, अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस सभी को फिर से नमस्ते। आंखें फिर से कोमलता से बंद करें। आंखें बंद करने से पहले मैं बता दूं, इस पूरा वीक हम थेरेपेटिकल वे में चलेंगे, मतलब स्लो चलेंगे, और हम हर दिन एक स्पेशल डिजीज या फिर प्रॉब्लम के ऊपर करने वाले सेशन। तो आज का सेशन पूरा आपका स्पाइनल हीलिंग के ऊपर है, हमारी पूरी स्पाइन की हीलिंग के ऊपर। तो अगर आपको स्पाइन में किसी भी जगह पर दिक्कत है तो वो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा, और अगर दिक्कत नहीं है तो वो दिक्कत कभी आएगी नहीं, अगर आप इसे डेली अपने रूटीन में रखते हो तो अपने सेशन को बहुत अच्छे से महसूस करते हुए, फील करते हुए चलेंगे। तो अगर किसी को लोअर बैक का पेन है तो अपना कपालभाति आप कैट एंड काउ में करेंगे। बाकी सभी आंखें कोमलता से बंद करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक्स। अपना पूरा ध्यान एक्टिव एक्सहेलेशन पर लगाएं। अपने हर एक्सहेलेशन के साथ अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकलता महसूस करें। महसूस करें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज को इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर माइंड। अपने ब्रेन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़्यादा महसूस करें।
अपने शरीर और मन दोनों की आंतरिक शुद्धि को महसूस करें। स्पीड को सेम ही रखें, ना ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो, मीडियम पेस पर चलते जाएं। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Complete exhale. Inhale. होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जालंधर बंद। जिन्हें भी सर्वाइकल का पेन है वो जालंधर बंद को अवॉइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। पहले लॉक को खोलें, सांस को बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स। प्रियंका, जब आप जालंधर बंद लगाते हो तो आप ऐसे करते हो। तो अगर आप जालंधर बंद लगाते हो ना, आपको टर्टल नेक की मूवमेंट करनी है, जैसे बैक ले जाओ और फिर जैसे कि आपकी डबल चिन क्रिएट हो, हमें आपकी डबल चिन दिखनी चाहिए, जैसे हाँ यस। अभी आप बैक साइड ले गए ना, अब इसको यहाँ आपका यहाँ पे होल्स है ना, आपको वहाँ चिन अपना लगाना है। हाँ यस, ऐसे, ठीक है। अभी आप जब करते हो ना तो आपका पूरा हेड विजिबल है, तो वो हेड विजिबल नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा सभी के लिए नेक को पहले पीछे ले जाना है, सांस को पहले भरना है, नेक को पीछे ले जाना है और फिर लॉक लगाना है। अगर लॉक लगाने में आपको सर्वाइकल स्पाइन में थोड़ा सा भी पेन होता है तो आप लॉक नहीं लगाएंगे, आप नॉर्मल ब्रेथ को होल्ड करेंगे विदाउट चिन टू चेस्ट लॉक, ठीक है। अभी भस्त्रिका करेंगे। तो क्योंकि हम स्पाइनल हीलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें महसूस करना है कि हमें स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर किसी को है तो कितनी परेशानी उनको होती है। हम सब बार बार सुनते सर्वाइकल सर्वाइकल, बट ये बोलना बहुत आसान है कि इसको सर्वाइकल है या उनको सर्वाइकल है, और इतना सा गर्दन मोड़ने में क्या दिक्कत है। पर जिसको सर्वाइकल होता है उसके लिए गर्दन हल्की सी भी नीचे या दाएं बाएं करने में उसको बहुत पेन होता है। तो सर्वाइकल स्पाइन हमारी स्पाइन की स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें हमारे 7 वर्टिब्रा होती हैं। सर्वाइकल स्पाइन इतनी ज़्यादा हमारी, वैसे तो बहुत अच्छी स्पाइन है, ऐसा वो नहीं, पर उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करना बहुत आसान है। उसके लिए हमें किसी वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली अगर हम स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं तो हमें वेट्स ऐड करने पड़ते हैं, बट सर्वाइकल स्पाइन इतनी अच्छा पार्ट है स्पाइन का कि उसमें आपको किसी प्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बाहर से किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेंगे आप। अपने ही कंप्रेशन प्रैक्टिसेस जो कि अभी हम करेंगे उससे ही उसकी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। तो अभी जितने भी हम स्ट्रेचेस करेंगे वो सिर्फ हमारी स्पाइन के इन 7 वर्टिब्रास के लिए, हमारी सर्वाइकल स्पाइन के लिए। सर्वाइकल स्पाइन के लिए माना जाता है, और कभी भी कोई भी डिजीज़ हमारे शरीर में अगर आती है ना तो वो ऐसे ही नहीं आ जाती कि मैं 10 दिन से नीचे फ़ोन कर देख रही हूँ तो 11वें दिन मुझे सर्वाइकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके मंथ्स ऑफ, जो पिछले कई मंथ से या पिछले कई सालों से जो आप प्रैक्टिस में हो ना, वो आपको अपनी बॉडी में कुछ सालों के बाद दिखाई देता है। तो अगर आप इसी इनिशियल फेज में, क्योंकि अब आप जान रहे हो अपनी बॉडी को, अगर अभी से आप इन चीज़ों पे ध्यान देने लगोगे तो जैसे आफ्टर 40s हमारी बॉडी डीजनरेशन के तरफ जाती है, वो अपने आप की स्ट्रेंथ खोने लगती है, वीकनेस आती है, हमारे बहुत सारे डिजीज़ आती है। और कोई भी डिजीज़ एक दिन में नहीं आती कि आप सो के उठे और आपके शरीर में कोई डिजीज़ आ गई। हम बोलते हैं अरे ये तो कल तक सही से वॉक कर रहा था, आज इसके पैर में क्या हो गया, या कल तक तो मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक थी, आज कैसे सर्वाइकल डायग्नोस हो गया। ये हमारी ईयर्स बैक जितनी भी हम प्रैक्टिसेस हैं हम ध्यान ही नहीं देते, तो वो हमारे शरीर में आती है, और वो जितनी स्लो करते हुए हमारे शरीर में एंटर कर गई है ना, वो उतनी स्लो करके निकलती हैं फिर शरीर से। तो क्यों ना हम उन्हें अंदर एंटर ही ना करने दें। तो उस तरीके से बॉडी को अगर आप देखोगे और ट्रीट करोगे तो आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर होगे। तो सर्वाइकल स्पाइन के लिए कहा जाता है कि अगर आप 5 डिग्री, जैसे ये मेरा हो गया फ्लोर के पैरेलल, अभी मेरी गर्दन होगी फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल, अगर मैं 5 डिग्री भी इसको नीचे करती हूँ ना तो मतलब मैं 20 kg ऐड कर रही हूँ अपनी सर्वाइकल स्पाइन पे। तो सोचो हर
5 डिग्री पर आप नीचे जाते जा रहे हो तो 20 आप कितना वेट डालते हो अपनी सर्वाइकल स्पाइन में। आपको लगता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए तो फ़ोन देख रही हूँ, ऐसे ही देख लेती हूँ, बट धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्पाइन इतनी वीक हो जाएगी कि आपको सहारा लेना पड़ेगा, इतने दिन थेरेपी करानी पड़ेगी और बहुत दिक्कत होती है जब सर्वाइकल का पेन आता है। क्योंकि ये पेन मैंने खुद से फील किया हुआ है, इसीलिए मैं बता सकती हूँ। तो अभी से मेक श्योर करो कि जब भी आपकी गर्दन है, आपकी गर्दन हमेशा फ्लोर के पैरेलल रहनी चाहिए। अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो बुक है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, उसका लेवल यही होना चाहिए। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके पोस्चर पे भी अभी से ही ध्यान दो ताकि उनको ये सारे पेन्स ना हो। तो अभी सर्वाइकल स्पाइन पे काम करते हैं, कंप्रेशन प्रैक्टिस करेंगे। जब भी मैं बोलूँ कंप्रेशन, मतलब जिस भी बॉडी पार्ट का हम हेल्प ले रहे हैं उससे तो कंप्रेस करना ही है, और जिधर हम उस बॉडी पार्ट को टच कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट से भी उसको प्रेशर देना है, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर। तो अभी राइट हैंड को इनहेल करते हुए अप करें अपने लेफ्ट टेम्पोरल रीजन पर, और अगर आप कान तक पहुंचते हैं तो यहाँ रखें। यहीं से अब आपको गर्दन को बेंड करना है साइडवर्ड्स, और अब गर्दन अपने हेड को अपने हाथ की तरफ प्रेस करो और हाथ को हेड की तरफ, मतलब एक दूसरे से प्रेस कर रहे हो। आपको स्ट्रेच कहाँ फील होगा? अपने यहाँ पर, ये वाली एक मसल जाती है हमारी। अगर आपको यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, दैट मीन्स आप अपना कंप्रेशन अच्छे से कर रहे हो। अगर यहाँ स्ट्रेच फील नहीं हो रहा तो कंप्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा। ये नर्व है हमारी रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे शोल्डर्स और नेक को कनेक्ट करती है। तो इस प्रेशर को फील करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करके सेंटर में आए एंड स्लोली वापस। कभी भी नेक को झटके से ट्रीट ना करें, बहुत स्लो करें और फील करें अपनी हर प्रैक्टिस को पूरी तरह से। अभी पूरा ध्यान सभी का सर्वाइकल स्पाइन पर रहेगा। इनहेल करें, एक्सहेल करके पहले अपनी गर्दन को बेंड करें, और अब हेड का प्रेशर लगाएं हाथ की तरफ और हाथ का प्रेशर लगाएं हेड की तरफ और होल्ड करें। यहाँ के खिंचाव को महसूस करें, ऐसे फिंगर लगाएं और चेक करें कि आपको यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है। होल्ड करें रिलैक्स करते हुए। 1, कंप्रेशन को बनाकर रखें। 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। कविता जी, अगर आपको किसी भी जगह पर लगे ना कि ये होल्डिंग मेरे से नहीं हो रही है, आप अपने आप से वापस आ जाओगे, मेरे काउंट का वेट नहीं करोगे। तो अभी इस तरह से बनाएं क्लच, और अपने थम्स को इस तरह से टच करें, अपने पूरे फोर आर्म्स को इस तरह से टच करें, चिन पर लगाएं। अब चिन को थंब से दबाना है और थंब को चिन से दबाना है। इस तरह से कंप्रेशन करना है। इनहेल करते हुए बैक साइड ले जाना है। कंडीशन ये है कि एल्बो एक दूसरे से दूर ना हो, थ्रू आउट उतना ही ले जाएं जहां तक ये साथ में बने रहें, और अपनी चिन को दबाते रहें अपने थंब से, और थंब को चिन से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। स्लोली वापस, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है एंड रिलैक्स। अभी लेफ्ट पाम को रखो अपनी हेयर लाइन पर इस तरह से, और राइट पाम को रखो उसके ऊपर इस तरह से। अभी ये कंप्रेशन बहुत अच्छे से समझेंगे। इनहेल करेंगे, अभी पहले समझें फिर करेंगे आप सभी। अभी बस देखें कि करना क्या है। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं। अगर चिन से चेस्ट का लॉक लगाने में पेन आए किसी को तो प्रॉपर नीचे ना जाए, सिर्फ हल्का सा सामने देखते हुए इस तरह से चले जाएं। बाकी सभी इनहेल करें, एक्सहेल करें, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं। जैसे ही आपका लॉक लग जाएगा, अपनी एल्बोस को पास लाओ और अपने टेम्पोरल रीजन पर रखो और प्रेस करो। पीछे जो हमने हथेलियां रखी है उसको नेक की तरफ दबाना है और नेक को हथेलियों की तरफ दबाना है, यानी कि प्रेशर दोनों साइड से लगाना है।
इनहेल, एक्सेल। अब जैसे ही चिन से चेस्ट का लॉक लगाया, फेस पे नहीं लगा रहे, हम टेम्पोरल रीजन पर लगा रहे हैं और दबा रहे हैं, पूरा कंप्रेस कर रहे हैं अपनी गर्दन को और होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। आते हुए पहले एल्बोज को दूर करेंगे और फिर चिन से चेस्ट का लॉक रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स। तो सभी टेक योर पोजीशन, लेफ्ट पाम रखें अपनी हेयर लाइन पे सामने देखते हुए अभी, और राइट पाम रखें। इनहेल करें, एक्सेल करते हुए विद द हेल्दी स्पाइन चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं। यस, और अभी अपनी एल्बोज को पास लाएं एक दूसरे के और प्रेस करें टेम्पोरल रीजन पर। कंप्रेशन को फील करें। 1 2, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। 3 4 एंड 5। पहले एल्बोज को दूर करें, चिन से चेस्ट का लॉक खोलें एंड रिलैक्स। दर्द हो रहा है? अभी बैक रोटेशन करेंगे। इनहेल करें, एक्सेल करके बैक जाएं, और अभी नॉर्मली हम रोटेट करते हैं इस तरह से, बट जिससे सर्वाइकल का पेन है उन्हें आगे गर्दन नहीं लानी, इसीलिए हम सिर्फ बैक रोटेशन करेंगे। 1 2 3। जैसे कि आप आधा गोला बना रहे हो अपनी नेक से पीछे की साइड। 4। अपने लेफ्ट कंधे से जाएं राइट कंधे की तरफ, और राइट कंधे से जाएं लेफ्ट कंधे की तरफ। 6 7 8 एंड रिलैक्स। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। ठीक है सभी की गर्दन? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, चलें। तो अभी आते हैं हमारी, क्योंकि आपको है ना उसका पेन, तो आप करते हो घर पे, कर रहे हो ये प्रैक्टिसेस। बैक रोटेशन, कंप्रेशन आप ज़्यादा करा करो ना, ये वाला कंप्रेशन किया करो डेली, बस ये खुलने नहीं चाहिए। उतना ही पीछे ले जाओ जितना आप अपने एल्बोज को एक साथ रख पाओ। अभी आते हैं हमारी थोरैसिक स्पाइन पर, जिसमें हमारी 12 वर्टिब्रा हैं जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है। और अगर आप अपनी थोरैसिक स्पाइन को इग्नोर करते हो, सबसे पहले आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं हम, पता भी नहीं चलता हमें। दूसरा, हमारे लंग्स पे बात आती है, हमारे लंग्स को स्पेस नहीं मिलता, हमें ब्रीदिंग इश्यूज इन फ्यूचर आने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा, हमारे हार्ट भी अच्छे से पंपिंग नहीं कर पाता, क्योंकि आपका जो रिब केज है वो पूरी तरह से आपका कनेक्टेड है ना आपकी स्पाइन से। 12 इधर 12 इधर, 24 हमारी रिब केज होती है, उसके सेंटर में ही हमारा हार्ट है। अगर हम अपने स्पाइन पे काम नहीं करते तो ना हार्ट को अच्छा स्पेस मिलता है, ना ही हमारे लंग्स को। तो उन दोनों में एक बात ना आए, उन दोनों पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना जाए, तो हम अपने थोरैसिक स्पाइन पे काम करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट हमारे स्ट्रेचेस है कैट एंड काउ। अगर आप अपनी स्पाइन को, अपने पोस्चर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कैसे करना है? रोल करो शोल्डर्स को, इनहेल करते हुए क्लच करो। इनहेल करते हुए चेस्ट आपकी सामने जानी चाहिए और हैंड्स आप लिफ्ट करोगे। ये हो गया आर्च। जब भी आपका चेस्ट सामने आएगा, फील करो कि पेल्विक आप ऐसे ले जा रहे हो, टिल्ट कर रहे हो बैकवर्ड। पेल्विक पीछे, पीछे की साइड टिल्ट हो रहा है, पेट मतलब आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे। और आपका चेस्ट बाहर की तरफ आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आप शोल्डर्स को रोल करोगे। तो इनहेल, शोल्डर्स रोल बैक एंड रेज योर हैंड्स। जितने हो सकते हैं, नेक को ऐसे दबाना नहीं है।
नेक को फ्री रखते हुए सामने देखें, इनहेल करते हुए आर्च बनाएं, एक्सहेल करते हुए हंच बनाएंगे ऐसे। थ्रू आउट द प्रैक्टिस हमें सामने ही देखना है। इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच। तो सभी मेरे काउंट के साथ करेंगे। जब मैं 1 बोलूं तो आप आर्च बनाओगे और 2 बोलूं तो हंच बनाओगे। तो 1 और 2 ही बोलती जाऊंगी जब तक करना है, फिर होल्ड करेंगे 5-5 काउंट। तो अपना पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पर लगाएं, अपनी थोरासिक स्पाइन पर। चले, इनहेल, पहले क्लच कर लें अच्छे से अपनी फिंगर्स को, और थ्रू आउट द प्रैक्टिस उस क्लच को स्ट्रॉन्ग रखें कि उंगलियां खुल खुल के डिस्टर्ब ना हो। आप रोल करें अपने शोल्डर्स को बैक और अपने हाथों को पीछे से लिफ्ट करने की कोशिश। एक्सेल हंच, 1। प्रियंका सामने देखें। तो जब आप इनहेल करके आर्च बना रहे हो तो आपकी हथेलियों का रुख आपके स्पाइन की तरफ है और उंगलियों का रुख पीछे। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके एल्बो लॉक हो जाएंगे, फिर आप खोल ही नहीं पाओगे, खुलेगा ही नहीं, ये तो लॉक हो जाएगा। आपके एल्बो लॉक ना हो तो इसीलिए आपके हथेलियों का रुख स्पाइन की तरफ होना चाहिए, ताकि जब आप शोल्डर्स को रोल करो तो ये जो पार्ट है ना, ये मुझे दिखाई देना चाहिए। अगर आप उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, लॉक हो जाएगा आपका एल्बो, और वो आपकी चेस्ट ओपनिंग नहीं होने देगा फिर। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो पहले क्लच करो, शोल्डर्स को रोल करो और स्ट्रेच करो अपने आर्म्स को। यस, एक्सेल हंच, इनहेल स्ट्रेच योर आर्म्स। सामने देखें। प्रियंका पूरा नीचे नहीं जाना आपको। अगर आप पूरा नीचे ही चले गए तो कैसे पता चलेगा आप चेस्ट ओपन कर रहे हो या नहीं। हम अभी फॉरवर्ड बेंड पे नहीं काम कर रहे, हम सिर्फ चेस्ट ओपनिंग पे काम कर रहे हैं। तो सामने देखो और आपको स्पाइन को वहीं रखना है, बस हाथों को लिफ्ट करना है। अगर आप हाथों को लिफ्ट करोगे तो चेस्ट खुद से आपको आगे पुश होता हुआ फील होगा। चलें फिर से करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स, शोल्डर्स रोल बैक, exhale hunch, inhale roll your shoulders back, exhale hunch, inhale roll your shoulders back। ललिता आंटी गलत हो रहा है, आपने उंगलियां अपनी स्पाइन की तरफ मोड़ी हुई हैं तो लॉक हो रहा है। एक्सेल हंच, inhale roll your shoulders back, exhale hunch, inhale roll your shoulders back। सामने देखें और अपने चेस्ट को आगे पुश होता फील करें और होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5। slowly exhale hunch, होल्ड करेंगे, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। 1 2 3 4 and 5। slowly वापस एंड रिलैक्स। अभी नॉर्मल कैट एंड काउ करेंगे, कैट एंड काउ पोजीशन में आके। तो सभी कैट एंड काउ पोजीशन लें, वज्रासन में बैठे, अपने 4 आर्म्स को रेस्ट करें। जहां आपकी फिंगर्स एंड हो रही हैं वहीं से एक पाम आगे चले और इस तरह से आ जाएं। अपने नीज में अपने हिप की चौड़ाई जितना गैप रखें। अभी सामने देखते हुए फिर से अपना स्पाइन, मतलब अपना पूरा फोकस अपनी स्पाइन पर रखेंगे, इधर उधर देखने में नहीं। आपकी दृष्टि को फिक्स कर लो ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो और आप पूरी अवेयरनेस स्पाइन की तरफ ले जा पाओ। इनहेल आर्च, exhale hunch, inhale arch, exhale hunch,
Inhale, arch. Exhale, hunch. Inhale, arch. Exhale, hunch. Inhale, arch. Exhale, hunch. Inhale, arch and hold. Hold करेंगे अपने arch को. 1, normal breathe. 2, 3, 4 and 5. Exhale, hunch. Hunch करें, अपने shoulder blades को lift up करें and hold. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly वापस and relax. अभी फिर से shoulders पे नहीं, बट हम अपने thoracic spine पे ही काम कर रहे हैं. ऐसे क्लच बनाएंगे सभी. इनहेल करेंगे, सीधा होल्डिंग कर रहे हैं हम. इनहेल किया, चेस्ट आगे, हिप पीछे की तरफ. कर्व दिख रहा है मेरी स्पाइन में. चेस्ट आगे, हिप पीछे. तो अभी इसी ओपनिंग को हम होल्ड करेंगे फॉर 6 काउंट्स एंड रिलैक्स करेंगे वापस. तो सभी इनहेल करें, चेस्ट को आगे, हिप को पीछे और होल्ड करें. जितना अपने एल्बोज को पीछे ले जा सकें, कानों से क्रॉस कराते हुए ले जाने की कोशिश. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. स्लोली वापस हंच कर लें. 1, 2, 3, 4 and 5. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. अब आते हैं हमारी लंबर स्पाइन पर, जिसकी वर्टिब्रा सबसे ज़्यादा हेल्दी, मतलब हेल्दी तो नहीं, सबसे ज़्यादा मजबूत वर्टिब्रा मानी जाती है, बट सबसे जल्दी वीक हो जाती है क्योंकि हम सारा भार उसी पे छोड़ देते हैं. क्योंकि हम अपनी सर्वाइकल और थोरासिक स्पाइन पे काम नहीं करते, सारा वेट यहीं पर आ जाता है. लंबर स्पाइन के वीक होने के कई रीज़न है. या तो आप अपने कोर पे काम नहीं करते हो, या आप अपने अपर स्पाइन पे काम नहीं करते हो. अगर आपके हिप जॉइंट पे भी अगर आप काम नहीं करते हो तो भी आपके लंबर पे एक बात आएगी. तो लंबर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रेचेस से. ये जितने भी स्ट्रेचेस है आपकी लंबर स्पाइन को भी हेल्दी करेंगे, और अगर किसी को sciatica का पेन रहता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है. तो हम इसमें आएंगे प्रोन पोजीशन में. आप बैठकर या मकर आसन में जैसे भी देखना चाहें वैसे देख सकते हैं. तो कैक्टस आर्म किया था हमने एक दिन, जिसमें हमने अपनी एल्बोज को ऐसे बेंड किया था. तो इसी तरह से हमें रखना है हाथों को, यानी कि आपकी चेस्ट लाइन की तरफ आपकी एल्बो जॉइंट आना चाहिए. अभी इनहेल करते हुए अप जाएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 5 बार करेंगे ये, और 5वें बार में इस तरह से होल्ड करेंगे. टेक योर पोजीशन. आपके हाथ आपके मैट के एजेस पे इस तरह से लग जाने चाहिए, और सभी चेक करो कि एल्बो जॉइंट आपके चेस्ट के सिधाई में आना चाहिए. और कोई भी अपने पैरों को ऐसे ओपन ना रखे, सभी अपने पैरों को मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे. अभी माथे को मैट से रख दे, रेस्ट करा दे अपने माथे को. जब भी आप अपने हेड को रेज करोगे, शोल्डर्स को रोल करना ना भूलें. इनहेल, रोल योर शोल्डर्स बैक. एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down.
इनहेल अप एंड होल्ड, 1 नॉर्मल ब्रीथ के साथ होल्ड करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी सभी वहीं से अपनी दूसरी प्रैक्टिस देखेंगे। तो क्योंकि इस प्रैक्टिस में आपके ग्लूट्स एंगेज हो जाते हैं, ग्लूट्स मतलब आपके हिप से थोड़ा सा नीचे जो आपका थाइस का बैक साइड है ना, ये मसल्स, तो क्योंकि ये बहुत इसमें एंगेज होती है, तो रिलैक्स करने के लिए आप इस पोजीशन में आओ और अपनी टांगों को ऐसे ऐसे करते रहो। ये आप बेड टाइम से पहले अगर करते हो तो आपके लेग्स की पूरी थकान निकल जाती है और आपको अच्छी नींद आती है। तो जिन्हें भी नींद से रिलेटेड समस्या है वो इसे करके ही सोया करें। तो अभी अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस को देखेंगे। ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन के लिए है, जो कि हम सुपाइनल पोजीशन में कर रहे हैं। तो सभी ने हाथ ऐसे रखा हुआ है। अभी आप रिलैक्स कर रहे हो, अभी करोगे नहीं, सिर्फ समझोगे। अभी हाथ मेरा बिल्कुल सेंटर में है, ना बहुत आगे है ना पीछे, हाथ नहीं, एल्बोस इस तरह से। अभी मुझे क्या करना है, वॉक करना है अपनी एल्बोस से, वॉक 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 वॉक। कंप्रेशन फील होगा आपको अपनी सर्वाइकल स्पाइन पर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगे तो वो अवॉइड करेंगे, उतना ही वॉक करेंगे जहाँ तक रिलैक्स रह के कर पाए। वॉक करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। इसके बाद वॉक बैक करेंगे, वॉक बैक वॉक बैक वॉक बैक वॉक बैक, जितना भी आप मैक्सिमम वॉक बैक कर सको। और होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। तो सभी इसी पोजीशन में है, सेंटर में अभी सभी के एल्बो। अभी सभी वॉक करना शुरू करें, 1 2, पैरों को मिलाकर रखें, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मेरे काउंट के साथ ना जाएं, जितना आप वॉक कर पा रहे हैं उतना ही करें और इस कंप्रेशन को फील करें और होल्ड करें। आपको अपनी नेक के बैक साइड में दबाव महसूस होगा और नेक के फ्रंट साइड में खिंचाव। 1 2 3 4 and 5। वहीं से बैक साइड वॉक करना शुरू करेंगे। जितना मैक्सिमम आप वॉक कर सकते हैं करें और होल्ड करें वहीं पर। 1 2 3 4 and 5। स्लोली जैसे चल के गए थे सेंटर में आओ और हाथों को रिलैक्स करके रिलैक्स हो जाओ। अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस देखने के लिए इस तरह से हेड को रखो और अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस देखो। पैरों में गैप कर लो और अगर ऐसे ऐसे करने से रिलैक्स लगता है तो ये करते रहो। तो अभी आते हैं हमारी लंबर स्पाइन पर, जिसके लिए हम इस तरह से लेटे थे। अब एल्बो जॉइंट को नहीं, अपनी हथेलियों को अपनी चेस्ट लाइन के पास रखना है। ये हम कई बार कर चुके हैं। पैरों को मिलाकर रखना है, अपने ग्लूट्स को एंगेज करना है, ये वाले एरिया को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करो ताकि वो एंगेज हो जाए मसल। शोल्डर्स को रोल करो। इनहेल करते हुए अब जाना है। अब जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे करके आ जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा आपको, आपकी स्पाइन पे तो बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा और आप बहुत जल्दी थक जाओगे। दूसरा और सही तरीका है ये, रोल किया, जैसे ही मैंने बोला इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कोशिश करो कि हथेलियों पर कम से कम वेट आए और आप अपनी लंबर स्पाइन की स्ट्रेंथ से उठो, क्योंकि इन बिटवीन मैं आपको बोलूँगी कि फ्री करो अपने हाथों को।
अगर आप अपने हाथों की स्ट्रेंथ से उठे थे तो आप जैसे ही मैं बोलूँगी कि फ्री करो तो आप ऐसे गिर जाओगे। और अगर आपने अपनी लंबर की स्पाइन से उठे हो स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो 5 काउंट हम इनहेल एक्सहेल करके पहले डायनेमिक मूवमेंट करेंगे और 10 काउंट का होल्ड करेंगे, जिसके अंदर मैं निरालम करवाऊंगी। निरालम मतलब बिना हाथों के सपोर्ट के। जब भी आप अपने हाथों को रिलीज करोगे आपका पूरा वेट ना यहाँ फील होना चाहिए, आपके नाभि के इधर। आपकी पूरी एनर्जी यहाँ गैदर होनी चाहिए। अगर आप ये एनर्जी को गैदर करना सीख गए तो आप होल्डिंग भी अच्छी कर पाओगे। ये हिस्सा आपका ऐसे होना चाहिए जैसे कि पत्थर फील करना जब आप लिफ्ट करोगे ना बिना हाथों के तब। अभी हाथों को चेस्ट लाइन के पास रखो, शोल्डर्स को रोल करो, एल्बो थ्रू आउट द प्रैक्टिस सीधी नहीं होगी, माइक्रो बेंड रहेगी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। दोनों पैरों को मिलाकर रखें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मैट से उठनी नहीं चाहिए, पैर मैट से चिपके रहें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप। प्रियंका आपके पैर उठ रहे हैं ना, उसको दबा के रखो। एक्सेल डाउन। इनहेल अप एंड होल्ड। अभी हाथ नीचे ही रखने हैं। अभी थोड़ा सा और ऊपर लिफ्ट करो, एल्बो स्लाइटली बेंड रहेगी, पूरी बेंड नहीं। और लिफ्ट करो, और लिफ्ट करो अपर बॉडी को। यस, और हो जाएगी सभी की। भावना जी का ठीक है। ललिता आंटी और ऊपर लिफ्ट करो। 1 2 3 4 5। स्लोली हाथों को रिलीज करेंगे वहीं से। 1 2 3 4 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें मकर आसन में फॉर 5 ब्रेथ। मकर आसन, हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर माथा या गाल, पैरों में आपके मैट की चौड़ाई जितना डिस्टेंस, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। और अगर आप संचालित करना चाहें तो पैरों को ऊपर नीचे लिफ्ट अप और डाउन भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता हो। 1 2। अपनी ब्रेथ को, अपनी स्पाइन को रिलैक्स करें। 3 4 एंड 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी वहीं रहते रहते अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस देखेंगे। तो अभी हम आ जाएंगे सुपाइनल पोजीशन में, जिसमें हम अपनी स्पाइन के ऊपर लेट गए। अभी नहीं आते, एक और प्रैक्टिस है जिसे हम शलभ आसन कहते हैं। जिनको भी शैटिका या लंबर स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अभी इसमें आपका माथा नहीं, आपकी चिन रेस्ट होती है। शलभ आसन में चिन रेस्ट करनी है। अपने हाथों को आपको ले जाना है अपने थाइस के नीचे। आपका अपर आर्म आपकी चेस्ट के नीचे आना चाहिए इसमें। कुछ लोग जब अपने इसमें हम क्योंकि लेग्स को रेस करने वाले हैं तो आपको अपना कंफर्ट चेक करना है। कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है जब वो अपनी हथेलियों को मैट की तरफ रखते हैं, और कुछ लोगों के लिए कंफर्ट तब होता है जब वो हथेलियों का रुख अपनी थाइस की तरफ रखते हैं। तो मैं दोनों तरह से करके दिखाती हूँ, जिसमें भी आपकी बॉडी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे आपको वैसे लिफ्ट करना है। चिन लगानी है इस तरह से, पैरों को वैसे ही जैसे भुजंग आसन में हम लेटते हैं उस तरह से। अब मैं पहला दिखा रही हूँ जिसमें हम हथेलियों का रुख रख रहे हैं मैट की तरफ। अपर आर्म यानी कि एल्बो से ऊपर की आर्म मेरी चेस्ट के नीचे आएगी इस तरह से। पैरों को दूर दूर नहीं रखना है, मिलाकर रखना है। पहले हम एक लेग से करेंगे। इनहेल, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, जितना भी ऊपर आप उठा सको। टो को पॉइंटेड रखोगे तो बहुत अच्छे से लिफ्ट होगा। इसमें प्रेशर आपको अपना चिन से दबाना है मैट को।
और हथेलियों से भी आप मैट को पुश करो। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। दूसरी तरीके से इस तरह से रखोगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये हम अर्ध कर रहे हैं, अभी आधा करना हमें फुल भी है, जिसमें हम दोनों को साथ में रखते हुए उठाते हैं इस तरह से, एंड रिलैक्स। स्लोली रिलैक्स करोगे और वापस। तो अभी सभी इसी तरह से लेटे, एक बार लिफ्टिंग में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको हथेलियों का रुख थाई की तरफ रखना है या मैट की तरफ। 3 बार हम एक साइड से करेंगे, तो 3 बार हम लेफ्ट साइड का ही लेग उठाएंगे, होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट, फिर 3 टाइम्स हम राइट पे जाएंगे, होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट। चलें, इनहेल, लिफ्ट अप योर लेफ्ट लेग, एक्सेल डाउन, इनहेल, लिफ्ट अप योर लेफ्ट लेग अगेन, एक्सेल डाउन। पैर को पटकना नहीं है, जैसे लेके जा रहे हो वैसे ही सॉफ्टली लैंडिंग करवानी है पैर की। इनहेल, लिफ्ट अप एंड होल्ड, होल्ड करेंगे 1, टो को पॉइंटेड रखें, नी को बेंड ना होने दें, 2, 3 एंड रिलैक्स, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी राइट साइड से करेंगे, इनहेल, लिफ्ट अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, लिफ्ट अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, लिफ्ट अप एंड होल्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी इस प्रैक्टिस में आपको समझ आ गया होगा कि आप इस पोजीशन में उठा पा रहे हो या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लेग बिल्कुल नहीं उठ रहे, तो अपने हाथों की पोजीशन चेंज करके देखेंगे, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो सेम के साथ कंटिन्यू करेंगे। नींद आ गई? चक्कर आ रहे? रिलैक्स कर लो आप, आराम से ना नेक रोटेट करो, आराम से आंखें, पानी वानी पियो, पानी पी लो, कोई नहीं, पानी वानी पियो, रिलैक्स करके बैठो, आप सीधे बैठ रहे हो, अभी लेटना। बाकी सभी इनहेल, दोनों लेग्स को अप करेंगे इस बार, एक्सेल डाउन, इनहेल, लिफ्ट अप, एक्सेल डाउन। उतना ही पैरों को रेस करो जहां तक आप चिन को लगा कर रख सको। इनहेल, लिफ्ट अप एंड होल्ड 1, 2, पानी पियोगे, 3, 4 एंड 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर ले लेग्स को इस तरह से संचालित मकर आसन में, 1, 2, 3, 4 एंड 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। कुछ कह रहे थे? ठीक हो? ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो आप ना, आराम से बैठो और डीप ब्रीथ करो, आंखें खोल के करो या आंखें बंद करके, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, नॉर्मल रिलैक्स करो आप। सांस को लेने से ज़्यादा सांस को छोड़ने पे फोकस करो। आप डबल ब्रेथ भी कर सकते हो, ऐसे नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, रिलैक्स करो बिल्कुल। अभी प्रैक्टिस मत करना थोड़ी देर। बाकी सभी सुपाइनल पोजीशन में आएंगे, बाकी सभी बैठ के देख ले, रिलैक्स हो जाए पहले, और फिर करेंगे सेतु बंद आसन पोजीशन में लेट रहे हैं हम। अभी तक हमने किया नहीं है सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज जिसे कहते हैं, स्पाइन के बल पर आप ऐसे लेट जाते हो। अभी हम
बेसिक अपना जो क्लासिक सेतुबंद आसन है वो नहीं कर रहे, उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, इनहेल करते हैं, लिफ्ट अप करते हैं और आपकी पूरी स्पाइन रिलीज हो जाती है इस तरह से और आपका नेचुरल जाल अंदर बंद लग जाता है। हम ये नहीं कर रहे हैं आज, हम कर रहे हैं जिसमें हम अपने सिर्फ ये वाली मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए और अपनी सिर्फ लोअर बैक को रिलीज करेंगे अपने मैट से। तो हम इस तरह से एंकल्स को नहीं पकड़ रहे हैं, हम हाथ रख रहे हैं सिर्फ इस तरह से। जब भी मैं बोलूँगी इनहेल तो आपको सिर्फ अपनी लोअर बैक को इस तरह से अप करना है। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और फिर हम इसे होल्ड करेंगे फॉर 5 to 6 ब्रेथ। ये हम करेंगे 10 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसमें हम हाथों का मूवमेंट भी ऐड करते हैं। कैसे? हाथ ऊपर है मेरे इस तरह से। इनहेल, जैसे ही मैंने अपनी लोअर स्पाइन को रिलीज किया, हाथ नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसमें आपका बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए। गलती होगी जब आप करोगे ना तो आप ऐसे करोगे, हिप नीचे जाएंगे तो हाथ भी आपके ऑपोजिट जाएंगे। आपको करना क्या है, ये इनहेल किया, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चले, हल्का सा गैप, मतलब आपके शोल्डर जितना ओपन है आपका नी एरिया, शोल्डर जितना। चले, ठीक हो? रिलैक्स करो आप। अभी ठीक लग रहा है? कर लो, कर लो। आपको हो रहा है? मैंने बताया हुआ है ना, जिस भी प्रैक्टिस में आपको अनकंफर्टेबल लगे ना, आप रुक जाया करो। आपको रुकना है। जब भी आपको लगे ना ये मेरी बॉडी के ऑपोजिट जा रहा है, तो आपको खुद से रुक जाना है, क्योंकि हाँ, अभी हो रहा है। आप भ्रामरी प्राणायाम करो बैठ के, अभी मत करो प्रैक्टिस। जब दर्द है तो कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। इनहेल करो और एक्सहेल करते हुए मकार ध्वनि निकालो, जो मकार चांट करते हैं ना हम। कोई मुद्रा नहीं लगाओ, सिर्फ इनहेल करो और एक्सहेल करते हुए ऐसे। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने मस्तक पर रखना। रिलैक्स करो। चले, बाकी सभी टेक योर पोजीशन। अभी सभी हिप्स नीचे है ना, हाथ ऊपर ले जाओ, हाथ ऊपर। यस, इनहेल करो, यस, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओनली आपकी लोअर बैक रिलीज होनी चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale and hold. 1, 2, 3, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly वापस and relax. वहीं से पवन मुक्त आसन रोलिंग करेंगे अपनी स्पाइन को नेचुरल मसाज देने के लिए। पवन मुक्त आसन लगाएंगे। पहले दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाएं। यस, पकड़ ले क्लच बनाकर अपने घुटनों को। और अभी रोलिंग करनी है। अपनी पूरी वर्टिब्रास में अच्छी रोलिंग को फील करेंगे। अपर से लेके पूरी लोअर बैक तक आपको सारी वर्टिब्रा में प्रेशर फील होना चाहिए। प्रेशर मतलब
हल्की मसाज वाला प्रेशर, पूरा वैसे वाला नेगेटिव प्रेशर नहीं। चले 1, रोलिंग करनी है, पैरों को ओपन ना होने दें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly वापस and relax. थक गए? आज तो इतना आसान सेशन था। उठकर बैठे। और ये वाला जो अभी लास्ट में हमने किया ना, ये डेली बेसिस पे कर लिया करो अपने आप जब भी आपको चांस मिलता है। इससे आपकी स्पाइन में बहुत अच्छी मसाज मिलती है, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी की कभी भी किसी से मसाज कराओ, अपनी स्पाइन पे किसी से भी मसाज नहीं करानी आपको, उनको हाथ ही नहीं लगवाने। स्पाइन में कभी भी किसी का हाथ नहीं लगाना। स्पाइन की मसाज आप इस तरीके से करो, आपकी स्पाइन हमेशा हेल्दी रहेगी। तो अभी आपकी पूरी स्पाइन की हेल्थ के लिए मुद्रा लगाते हैं, मेरुदंड मुद्रा। आपकी चारों फिंगर्स की टिप लगेगी आपकी हथेली के सेंटर में इस तरह से, और आपका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट। ये आपकी स्पाइन है, और यहाँ से एनर्जीज का फ्लो आप फील करोगे जैसे जैसे मैं बोलूँ, कि जैसे आपकी पूरी स्पाइन ये है और एनर्जीज आपकी इस तरीके से जा रही है स्पाइन में। तो कुछ भी साइंस नहीं लगाना। जिन्हें भी अपनी पूरी स्पाइन में, चाहे वो लोअर बैक है, चाहे अपर बैक है, मिडिल बैक है, या आपकी सर्वाइकल, अगर आपको हमेशा हेल्दी रखना है, ये वाली मुद्रा हमेशा लगाओ। 11 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। जब भी आपको याद आ जाए ना कि मुझे ये वाली मुद्रा लगानी है, आपके पास बैठने का टाइम है, लगाओ और विजुलाइज करो अपनी स्पाइन को। मुझे पता है करने वाला कोई नहीं है, बट मैं बताती रहूँगी ताकि याद आ जाए आपको, और आप कभी तो मेरी बात मानना शुरू करोगे। रोज बोल बोल के किसी दिन तो वो आ ही जाएगा कि याद आएगी। तो अभी मुद्रा हम हमेशा रेस्ट करते हैं अपने घुटनों पर, ताकि हमारा ध्यान हाथों के थकने से ज़्यादा एनर्जीज के फ्लो पर लगे। तो अपने घुटनों पर रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, गर्दन कंधे रिलैक्स रखेंगे, बट अपने थंब को एक्टिव रखेंगे मुद्रा में। बंद आंखों से अपनी पूरी प्रैक्टिस को विजुलाइज करें, स्पेशली अपनी स्पाइन को विजुलाइज करेंगे। 3 टाइम्स ओमकार चांट करेंगे, और जब भी आप ओमकार चांट करो तो महसूस करो कि आकार की ध्वनि आपके हृदय स्थान से, आकार की ध्वनि आपके आज्ञा चक्र से, मकार की आपके हृदय स्थान से निकलनी चाहिए। तो अभी हम 2 साउंडेड ओमकार ही कर रहे हैं। ओम, इनहेल करें, अपने ओमकार को सिर्फ उतना ही लंबा ले जाएं जहाँ तक आपकी ब्रेथ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, और जहाँ तक आपके मस्तक पर किसी तरह की नेगेटिविटी आने लगे। इनहेल, इनहेल, ओमकार की पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपनी पूरी स्पाइन पर। महसूस करें कि ये सारी वाइब्रेशंस, ये सारी पॉजिटिविटी आपके दोनों थंब से एंटर करते हुए
आपके दोनों भुजाओं से गुजरते हुए, कंधों से गुजरते हुए आपकी गर्दन, आपकी अपर स्पाइन में एंटर कर रही है और स्लोली वो आपकी मिडिल स्पाइन, आपकी लोअर स्पाइन और अंत में आपकी टेल बोन तक पहुंच रही है और उसको और भी हेल्दी, और भी स्ट्रॉन्ग और भी मोबाइल बना रही है। अपनी स्पाइन की हेल्थ, अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करें और अपने हर इनहेल के साथ प्राणों के पॉजिटिव फ्लो को महसूस करें अपने बाकी के शरीर पर भी, और अपने हर एक्सहेल के साथ अपने शरीर, अपने मन के सभी विकारों को बाहर जाता महसूस करें। अपनी सांसों को लेने से ज़्यादा अगर सांसों को छोड़ने पर फोकस करेंगे तो विकार ज़्यादा बाहर जाते महसूस होंगे, आपका हृदय ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, आपका माइंड ज़्यादा रिलैक्स होता है और आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी फील करते हैं। तो 3 टाइम्स डबल ब्रेथ करेंगे। जब मैं बोलूँ 1, 2 तो आपको इनहेल करना है और 3 पर आपको मुंह से अपनी सांस को छोड़ना है। सांस लेते हुए ब्रेक ना करें, फ्लो में सांस लें और छोड़ते हुए उसको मैक्सिमम रिलीज करें। अपनी सारे स्ट्रेस को, अपनी सारी चिंताओं को रिलीज करें। 1, 2, 3। 3 पे आप मुंह से एक्सहेल करेंगे जैसे कि आप कैंडल को बुझा रहे हो। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3 and relax। अपने हार्ट को रिलैक्स होता फील करें, अपनी संपूर्ण शरीर को रिलैक्स होता फील करें, एनर्जीज के फ्लो को फील करें, मोर एंड मोर पॉजिटिव। विद द हैप्पी हार्ट एंड अ काम माइंड समाप्ति प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। सभी साथ मिलकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति हमारे शरीर, हमारी सोल और हमारे माइंड के लिए। सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग, इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपनी पूरी स्पाइन को भी इस तरह से रिलैक्स करें और अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस सभी को फिर से नमस्ते। आपका बाकी का दिन अच्छा गुजरे।